हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर है, अब दोहराने का प्रयास करिए। पांजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर से बताया जा रहा है। 3 महान लोगों के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, कृष्ण, अर्जुन और भीम। तीनों के डायरेक्ट नाम नहीं लिए गए हैं, तीनों के अलग अलग नाम लिए गए हैं। कृष्ण का नाम यहाँ पे ऋषिकेशो लिया गया, ऋषिकेश जो है कृष्ण का नाम है। धनंजय अर्जुन का नाम है। धनंजय अर्थात जो कई सारा धन एकत्रित करता है या धन एकत्रित करने में एक्सपर्ट है, वो है धनंजय। तत्पश्चात यहाँ पे भीम कर्मा वृकोदरहा, वृकोदर के नाम से भीम को संबोधित किया गया। और सभी के शंख का भी नाम बताया गया है। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। धनंजय अर्थात अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। और उसके बाद में जो भीम है, भीम के शंख का नाम पौंड्रम है। पौंड्र। तो इसी हिसाब से हम लोग भगवान के अलग अलग जो नाम हैं अर्जुन के और भीम के, इस श्लोक में जो आया है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान का एक बहुत सुंदर नाम आया है, ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, मतलब कि जो ऋषिक है, ऋषिक मतलब हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों को ऋषिक कहा जाता है संस्कृत में। इंद्रियों को संस्कृत में ऋषिक कहा जाता है। तो ऋषिक क्या क्या है, अर्थात इंद्रियां क्या क्या है हमारे शरीर में, सभी के शरीर में, मनुष्यों के शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियां है आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। यह 5 ज्ञानेंद्रिय अर्थात जिनसे हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, अर्थात जिनसे हम अपने जो विचार है, हमारी जो सोच है, हमारी जो चेतना है, हम इस दुनिया को भोगने के लिए जो इच्छा रखते हैं, उन इच्छाओं को इन इंद्रियों से हम भोगते हैं। आँख का इंद्रिय वस्तु है देखना, और कान का इंद्रिय वस्तु है सुनना, नाक का है सूंघना, जीवा का है स्वाद लेना और त्वचा का है टच। पर इन इंद्रिय वस्तुओं से हम जो भोगते हैं इस दुनिया को, उससे हम कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। किसी को अगर खाने की इच्छा हो रही है, अगर उसने भोग लगा के नहीं खाया तो जीवा की संतुष्टि तो हो जाएगी, पर आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी और वो कर्म बंधन में फंस जाएगा। किसी को अगर कहीं देखने की इच्छा हो रही है, तो जो भक्तगण होते हैं वह भगवान के सुंदर विग्रह को देखते हैं। इतने सारे भगवान के सुंदर विग्रह हैं, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा बांके बिहारी, इतने सारे भगवान के विग्रह हैं, राधा पार्थ सारथी। तो इन सभी को न देख करके अगर हम अपने इंद्रियों को भौतिक कार्यों में लगाएंगे, भौतिक दृश्यों को देखने में लगाएंगे, तो ये कर्म बंधन का कारण बनेगा। और वही हमारे जैसे इंद्रिय हैं, जहाँ जो कर्म इंद्रियों को छोड़ के बाद में जो ज्ञान इंद्रियों को छोड़ के जो कर्म इंद्रियाँ आते हैं, कर्म इंद्रिय कौन से आते हैं? हाथ, पैर, माउथ, मुंह, और फिर गुदा, और जो 5वां है जन इंद्रियाँ होती है। तो इनको भी हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। भक्तगण जो होते हैं, जैसे पैरों को भगवान के मंदिर में जाने में लगाते हैं। अम्बरीश महाराज का भागवतम में उदाहरण आता है, जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए होते थे। हालांकि वो पूरे विश्व के सम्राट थे, एक अकेला सम्राट विश्व का अम्बरीश, फिर भी वो इतनी सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी भगवान की नित्य सेवा में लगा हुआ था।
अपने पैरों को मंदिर के मार्जन में जाता था, मंदिर तक में जाते थे और फिर मंदिर में भगवान की सेवा में नाचते थे। ऐसे और जीवा से, माउथ से क्या करना है? भगवान का गुणगान करना है, भगवान की कीर्तन गाना है, ना कि अपशब्द बोलने। भगवान का कीर्तन हम लोग ऐसे गा सकते हैं। और नहीं तो बातें करने के लिए देखेंगे पॉलिटिक्स और ये हीरो हीरोइन की बातें, इधर उधर की बातें, अनगिनत बातें हैं, और इन सब से हम क्या हो जाएंगे? कर्म बंधन में फंसते चले जाएंगे। पर हमें अगर इस कर्म बंधन से छुटकारा पाना है, मृत्यु जगत से छुटकारा पाना है, तो इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश, उनकी सेवा करनी होगी। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति अगर बढ़ानी है, हमें इस जीवन से निकलना है, तो भगवान की सेवा में तत्पर होना होगा, लगना होगा। यह है भगवान ऋषिकेश। अर्थात बाद में धनंजय का नाम आता है। धनंजय कौन है? अर्जुन। जब अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर ने ऐलान किया कि हम राजसूय यज्ञ करेंगे, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करने के लिए बहुत सारे धन की ज़रूरत होती है। छोटा सा भी यज्ञ करने जाते हैं हम, आराम से 2-5 हज़ार तो खर्चे हो ही जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे राजसूय यज्ञ करने वाले थे, जिस यज्ञ के पश्चात यह डिसाइड होने वाला था कि पूरे विश्व का सम्राट कौन है। ऐलान करने वाले थे विश्व को कि पूरे विश्व का सम्राट मैं हूँ। जिसको यह स्वीकार है वह दक्षिणा के रूप में या टैक्स के रूप में युधिष्ठिर महाराज को कुछ धन दे, या अगर स्वीकार नहीं है तो चैलेंज करे और हम युद्ध में हराएंगे, युद्ध करें। और इस युद्ध को करने के लिए चारों दिशाओं में युधिष्ठिर महाराज ने अपने महान 4 भाइयों को भेजे थे। नॉर्थ दिशा में अर्जुन को भेजे थे, ईस्ट में भीम को भेजे थे, साउथ में नकुल को, और नॉर्थ और जो वेस्ट बचता है उसमें सहदेव को भेजे थे। चारों दिशाओं में उनके भाई गए और चारों दिशाओं से हमेशा जो है विजयी होकर के आए और सभी का धन लेकर के आए। इस तरह से अर्जुन ने ढेर सारा धन लेकर के आए थे। अर्जुन तो सीधा जो है किमपुरुष वर्ष में पहुंच गए थे, जहाँ पे स्वयं हनुमान जी रहते हैं, और हनुमान जी जैसे कई सारे वानरगण जो राम भगवान की सेवा किए थे वहाँ वो रहते हैं, और वहाँ से वह कई सारा धन लेकर के भगवान की यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में समर्पित करने के लिए लेके आए थे। अर्थात इसलिए उनका नाम पड़ता है धनंजय। तत्पश्चात यहाँ पे एक और नाम आता है भीम। भीम का नाम यहाँ पे वृकोदरः के नाम से संबोधित किया गया। वृकोदरः मतलब जो बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। कौन बड़े बड़े कार्य? खाने का कार्य हो, बहुत सारा खाता था भीम। एक बार एक राक्षस के लिए जो है ट्रक भर करके खाना रखा हुआ था। ट्रक तो नहीं था उस समय, बैलगाड़ी थी, तो बैलगाड़ी भर के खाना रखा हुआ था। भीम बोला मैं लेके जाऊँगा, तो पूरा बैलगाड़ी भर के जितना भी खाना था, लोगों को पहाड़ बन के खाना होगा, वो सब भीम अकेले खा गए। और काम भी वैसा करते थे। जब लाक्षागृह में पांडवों को जला दिया गया, तब वहाँ से वह वारणाव्रत में फॉरेस्ट की ओर जा रहे थे, तब सब लोग चल चल के थक गए थे। अकेला भीम था जो थका नहीं था। और थका नहीं था और भी क्या किया उसने, चारों भाइयों को अपने कंधे पे उठा लिया, माता कुंती को भी उठा लिया, और सबको लेकर के ऐसा तीव्र गति से, वायुपुत्र था ना, ऐसा तीव्र गति से भागा और सबको जो है सुरक्षित जगह पे चंद ही पलों में लेके चला गया। महान महान कार्य करते थे भीम। पूरे जब अर्जुन द्रुपद के साम्राज्य में द्रौपदी को जीते थे, वहाँ पे उपस्थित सभी राजा जो है पांडवों के अगेंस्ट में हो गए थे। सब लड़ने के लिए तैयार हो गए। भीम अकेला एक बड़ा सा वृक्ष उठा लेता है, तोड़ लेता है, और सबको ऐसे पकड़ के अकेला सभी राजाओं को रोक लेता है। पांडव जब कुरुक्षेत्र युद्ध में थे, पूरे 100 पांडवों अकेले भीम ने मारा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कई सारे कार्य करने में भीम एक्सपर्ट था और खाता भी वैसा था।
तो यह 3 महान लोगों का यहाँ पे वर्णन आया है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन की कहानी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हरे कृष्णा।